वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं और आज फिर हम मरकरी के ही टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि मरकरी जब भी कम्बस्ट हो या रिजत पजीर हो तो मैंने अक्सर देखा है हमारी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून को बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, या उनसे गलतियां हो जाती हैं या वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उनके लिए टेंशन का बायस बने। अब फिर आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ख़बरों में इन हैं, मरकरी कम्बस्ट है और 5-6 तारीख तक दिसंबर का कम्बस्ट है। तो क्या ये मरकरी मुस्लिम लीग नून के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, और क्या मरकरी वाकई ही बाकी स्टार्स के लिए भी परेशानी का बायस बनता है? क्योंकि जब मरकरी कम्बस्ट होता है तो रूमर्स बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज हम फिर बात कर रहे हैं क्योंकि मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड होता है या रिजत पजीर या गुरूब होता है तो हमारी सियासी एक जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करता है। क्योंकि नून लीग, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो वो अगर नून है मुस्लिम लीग से तो ल्यू बनेगा, लेकिन अगर नून साथ लगाते हैं तो स्कॉर्पियो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी बाय नेम स्कॉर्पियो बनते हैं। और मरकरी जो है इस लगन में मेलिफिक माना जाता है कि 8वें घर का मालिक भी होता है लेकिन 11वें घर का मालिक भी होता है। 11वां घर योग बनाता है, धन योग बनाता है। अगर उसके साथ 9वें का मालिक मिल जाए या 5वें का मालिक या दूसरे का मालिक, अगर कम्बिनेशन दोनों एक सारी जगह बैठे हों या एक दूसरे को देखते हो और उसकी दिशा चल रही हो तो ये धन योग बनता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मरकरी का। हालांकि इस कुंडली में बहुत बड़ा मेलिफिक समझा जाता है। अब पता नहीं, जब भी मरकरी कम्बस्ट हो तो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है, या कोई ना कोई ऐसा बयान या कोई ना कोई ऐसा एक्ट ज़रूर ऐसा होता है जो मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह और भारी पड़ता है। अब आने वाले दिनों में फिर टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब ये भी बातें शुरू हो गई हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि नाम से अगर देखें तो वो स्कॉर्पियो बनते हैं और स्कॉर्पियो जो है रूलर जो है उसका मार्स होता है, और वो भी अगले महीने जो है रेट्रोग्रेड होने वाला है। और स्कॉर्पियो से देखें तो छठे घर में, तो रेट्रोग्रेड होने में ये शायद कोई चांस बन जाए मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है कोई लीगली एक्शन लेकर वापस बुलाने के लिए कोई कोशिशें शुरू कर दे। इस बात के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम आगे खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मरकरी कम्बस्ट हो जाएगा, मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा और जुपिटर भी शायद सीधा हो जाएगा। जुपिटर भी दिसंबर में सीधा होगा और वीनस जो 7 तारीख को आएगा वो इसका कैंसर में आएगा, जो कि दुश्मन का घर है। वहाँ मार्स की भी चौथी नज़र पड़ेगी और सैटर्न की भी 10वीं नज़र पड़ेगी। तो काफ़ी आगे टेंशन डिप्रेशन का माहौल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है सियासी जमातों के लिए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी गारंटी और वारंटी मांग ली है कि अगर मुझे अब आपने सियासी लीडर बनाना है, ऑपोजिशन का तो लीडर मैं हूँगा, लेकिन मुझे गारंटी और वारंटी देनी पड़ेगी। और वो भी मांग रहे हैं जब मरकरी कम्बस्ट है तो क्या मौलाना साहब को ये गारंटी और वारंटी मिल जाएगी? क्या फिर बाकी ऑपोजिशन जमातें मौलाना साहब को अकेला तो नहीं छोड़ देंगी? मौलाना साहब को ये डर बहुत खौफजदा लगा हुआ है। और अगर मरकरी भी कम्बस्ट है, हालात फिर जो है वो तेज़ी के साथ जो है सियासी जो है ना ख़बरें काफ़ी गर्म गर्मा जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि सन जो है इस वक्त कैंसर में है, बल्कि सोरियत तो अपने घर में आ गया, ल्यू में आ गया, वहाँ पे मरकरी भी साथ बैठा हुआ है। और ये बुध आदित्य योग भी है, जो कि बहुत से लगन के लिए बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन जब भी कोई स्टार आपस में कोई समझौता या संजोग बनाते हैं या कोई ताल्लुक़ बनाते हैं तो उससे बहुत हलचल महसूस होती है। अब वीनस भी जब इधर आ जाएगा कैंसर में तो सैटर्न के साथ ऑपोजिशन होगी, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे सैटर्न और वीनस दोनों एक दूसरे को देखेंगे, और यहाँ जब देखेंगे तो बहुत से लोगों के लिए चीज़ें बेहतर भी होंगी। क्योंकि अगर हम टॉरस की बात कर लें तो टॉरस का तीसरा घर का मालिक कैंसर है और 9वें घर का मालिक कैप्रिकॉर्न है। दोनों
यानी कि लगन का और त्रिकोण का आपस में योग बनेगा, बहुत से अच्छे योग बनेंगे। लेकिन क्या नवाज शरीफ और नून लीग के लिए भी और अपोजिशन जमात के लिए भी कोई सुख की घड़ी आएगी, या फिर इसी तरह टेंशन डिप्रेशन जो मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत ज़्यादा लगी हुई है, क्या वो इस टेंशन से क्या अब अपोजिशन जो है इनका भरपूर साथ दे पाएगी? क्योंकि अब ये भी हो रहा है कि मौलाना साहब अपनी अपोजिशन बनाना चाह रहे हैं और नून लीग और पीपल पार्टी जो है वो पहले से दोनों एक जगह इकट्ठे हुए हैं, जहां मौलाना साहब को बीच में जब ज़ोर शोर होता है तो आगे लेके आते हैं। ये सिलसिला फिर शुरू हो गया है और वही क्योंकि मरकरी कम्बस्ट है, फिर रूमर्स काफ़ी चल रही हैं क्योंकि बिज़नेस का ताल्लुक भी जो है वो मरकरी से होता है, और मरकरी कम्बस्ट हो तो टेंशन, डिप्रेशन, मेंटली टेंशन, स्किन की प्रॉब्लम्स ये बहुत ज़्यादा होती हैं और रूमर्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। वो फिर चलना शुरू हो गई हैं कि जी अब लॉकडाउन लग जाए या अगले हफ्ते लॉकडाउन लग जाए। अब हुकूमत की तरफ से तो कोई मेजर जो है वो सिलसिलाकार नहीं आया कि लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मार्केट में या लोगों में जो रूमर्स चल रही हैं ये लॉकडाउन की अभी से शुरू हो गए हैं और बिजनेस वाले फिर थोड़े से परेशान हो गए कि करें तो क्या करें आगे। अब ये टाइम जो है और मार्स का भी रेट्रोग्रेड होना, जुपिटर का सीधा हो जाना और सैटर्न भी जो है सितंबर अक्टूबर में वो भी सीधा हो जाएगा, तो सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर आएंगी और चीज़ें जो हालांकि जो हम जिस लेवल के ऊपर फॉरनर ये कह लें कि हम अपनी खारजा पॉलिसी और जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें बड़े हद तक कामयाब रहे, तो अब यहाँ पर शायद कोई आवाम के अंदर भी थोड़ा सा कोई रिलीफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि राहु भी जो है वो टॉरस यानी कि अपने अच्छे घर में आ रहा है और यहाँ पे अच्छे घर में आने से यहाँ से चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, आवाम के लिए भी कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन ऑपोजिशंस फिर वही टूट फूट का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। मौलाना साहब को फिर बेयकीनी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जैसे मरकरी सीधा होगा हालात और सिनेरियो थोड़े से और डिफरेंट हो जाएंगे। जो अभी लग रहा है पीपल पार्टी को और नून लीग को कि नहीं अभी हमें मौलाना साहब की ज़रूरत है, शायद जैसे मरकरी सीधा हो और वो समझे कि मौलाना साहब की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो गई है, फिर मौलाना साहब के साथ कोई हाथ हो जाए, फिर वो क्योंकि 2 साल हो गए हैं मौलाना साहब को इस असम्बली से पहली दफ़ा बाहर आते हुए, क्योंकि जब से वो एक्टिव थे सियासत में इतना अरसा कभी भी वो 2 साल जो है बाहर नहीं रहे। लेकिन ये लंबा अरसा हो गया कि मौलाना साहब बगैर किसी सीट के जो हैं वो कौमी असम्बली से जो है वो बाहर हैं। ये एक बहुत बड़ी टेंशन उनके लिए बनी हुई है। लेकिन मरकरी अभी कम्बस्ट है और को के अपना शम्स के साथ भी है और रेट्रोग्रेड भी अगले महीने होने वाला है, तो फिर टेंशन डिप्रेशन जो है वो रहेगी। और यहाँ हमारे वज़ीर-ए-आज़म से भी जो मरकरी होता है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक बोलने से भी होता है, तो उनसे भी कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती है। तो यहाँ बहुत ही चीज़ें जो हैं मरकरी को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग टेंशन में ज़रूर आते हैं, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक बोलने से भी है और लिखने से भी और कम्युनिकेशन से भी है। कम्युनिकेशन में भी देखा कि अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये बड़ी ही टेंशन का बाइस बनती हैं। अब ये टेंशन मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं नवाज शरीफ को मार्स भी रेट्रोग्रेड हो रहा है और जुपिटर भी सीधा हो रहा है, क्या उन्हें कोई लिटिगेशन इंग्लैंड में कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वहाँ पे कोई टेंशन डिप्रेशन जो है वो डालती हुई नज़र आती है और वो मियां नवाज शरीफ के लिए थोड़ी सी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। आज हमने मरकरी के टॉपिक पे बात किया, क्योंकि मरकरी से मैंने बहुत रिलेट देखा कि जब भी मरकरी होता है, और बड़े अरसे से मैंने बल्कि पिछली भी वीडियो अगर मैंने बनाई थी सियासत के ऊपर और उसमें नून लीग का जिक्र है, तो मरकरी का इन्वॉल्वमेंट मैंने बहुत ज़्यादा देखी, क्योंकि मरकरी जब भी इन्वॉल्व होता है तो चीज़ें काफ़ी हद तक टेंशन का बायस बनती हैं और रूमर्स फैलती हैं और हमारी सियासी जमातों में फिर कोई थरथरली सी देखने को मिलती है और माहौल जो है काफ़ी गर्मा गर्म हो जाता है। अब मरकरी 5 तारीख को सीधा होगा, लेकिन वीनस भी आ चुका होगा, फिर मार्स रेट्रोग्रेड होगा, चीज़ें आगे काफ़ी टेंशन से भरी बड़े एक्शन से होगा, लेकिन पब्लिक वाइज बहुत बेहतर होगा। कोरोना में और ज़्यादा कमी वाक़या देखने को मिलेगी।
चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है बिज़नेस की भी बेहतर होंगी। लेकिन अभी मरकरी 5 तारीख तक काफ़ी कम्बस्ट है, तो टेंशन और डिप्रेशन बड़े अरूज के ऊपर रहेगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें देखभाल के कीजिएगा, ख़ास तौर पर आप कहीं भी आपको लगे यार अब हम बोल रहे हैं और यहाँ पे झगड़ा हो सकता है, तो फ़ौरन आप अवॉइड करें, वहाँ से निकलें, क्योंकि 5 तारीख तक मरकरी कम्बस्ट है, जिसकी वजह से टेंशन और डिप्रेशन जो है वो अपने अरूज के ऊपर जा सकती है। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।